चुके हैं हम सबके मेंटर अमृतसर के साथ। और सबके लिए सबसे पहले तो क्लैपिंग। सो अर्ली इन द मॉर्निंग इन विंटर्स जब स्टार्ट हो गए हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम हर समय हर मौसम अपने सेहत का ख्याल रखें। और विंटर्स और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। इसमें अपने अलग बीमारियों के चैलेंज होते हैं। और लेकिन जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है ना सर, जो पूछा जाता है कि क्या खाएं। तो वो अब हम लोग खाने के लिए कनेक्ट हुए हैं कि आपने इतनी सारी मेहनत करी है, अब आप ऐसा क्या क्या चीजें लें जिससे कि आपका हेल्थ और बढ़िया हो जाए। सो मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ आप सबसे। और आप लोग नोट करने के लिए इसको कुछ अपने पास रख सकते हैं नहीं, या हाँ, दोबारा कीजिए। पीपीटी शेयर कभी हुआ नहीं। हम्म। right। तो क्या खाएं, तो अभी हम देखेंगे कि हमने क्या क्या खाना है और किस किस टाइम खाना है। और ये हमें अपने शुरुआत के 10 दिन इसको रिलीजियसली फॉलो करना है। तो पर्पस ये है जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 24 घंटा 24 आवर्स गाइडलाइन फॉर द गट रीसेट फेज, है ना। अब आप गट रीसेट फेज में एंटर हो रहे हैं। मतलब आप अपने पूरे पाचन तंत्र को, है ना, एक ऐसी स्थिति में लेकर के आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली काम करेगा, जिसको आप खुद भी स्ट्रांग बनाएंगे और साथ में वो आपके बॉडी को पूर्ण तरह से स्ट्रांग बनाएगा, है ना। तो गट रीसेट मतलब हम एक ऐसी अवस्था में जाने वाले हैं जब हमारे गट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स नहीं थे जो उसे परेशान करते थे, है ना। जैसे कि हम बहुत सारी कंडीशंस हमको रहती है ना, कि हम को बदहजमी रहती है, या है ना हमारा खाना ठीक से नहीं पचता है, या हमें एसिडिटी रहती है, या हम बहुत सारी ऐसी चीजें खा रहे होते हैं, हमें पता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। या फिर जो हमारी हैबिट्स होती है बीच में कुछ खाने की, ना, क्रेविंग्स होती हैं। तो ये जो गट रीसेट है, ये आपको आपका वेट मैनेज करने में, या आप अगर वेट पुट ऑन के उद्देश्य से आए हैं तो उसको, या आप ऑलरेडी फिट हैं आप उसको, है ना, और फिट होना चाहते हैं, राइट। सो अभी हमने क्या करना है 10 दिन, तो अब इसको समझते चलते हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग आप सब 6:30 के प्रोग्राम में अटेंड करते हैं, तो 6 o'clock आपने क्या करना है, ठीक है। तो कुछ जूसेस हैं जो आपने पीने हैं उठ करके, फंक्शनल जूस, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कुछ कुछ हमें ऑप्शंस हमने आपको दिए हैं कि एक तो टोमेटो प्लस कैरेट जूस आप ले सकते हो, या आप खीरा और पालक और, है ना, पुदीने का एक बना सकते हो कॉम्बिनेशन। या फिर आप कुछ सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें जीरा के सीड्स हैं, मेथी के सीड्स हैं, है ना। और इनको आप, अजवाइन है, इनको आप जो है 5 मिनट्स, 1 चम्मच 5 मिलीग्राम का 1 चम्मच इसमें होगा, उसको आप इसमें बॉईल कर सकते हो। जो थोड़ा हल्का वो ठंडा हो जाए तो उसको आप यूज कर सकते हो। 1 ग्लास वाटर की बात कर रही हूँ, ठीक है। और या तो फिर आप जो है 250 ml पानी में कुछ बूंद लेमन के डाल करके आप उसे पी सकते हैं। कई लोग एप्पल का विनेगर भी यूज करते हैं, घर में भी बना लेते हैं, वो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। और या तो फिर आप कुछ भी जैसे 2 से 3 ग्रीन वेजिटेबल्स को आपने उसका जूस बना लिया कॉम्बिनेशन, लौकी हुआ, खीरा हुआ, चुकंदर हुआ, ऐसे करके। तो ये है फंक्शनल जूसेस, है ना। हमारा पूरा पर्पस इस जर्नी में ये रहेगा कि हम अच्छा फाइबर दें अपने गट को, हम फैट को कट करें, फैट को एब्सोल्युटली जीरो नहीं करना है, लो की तरफ ले जाना है, और फाइबर्स को हमने बहुत ऐड करना है, जो हमें वाकई में करना चाहिए, जो हम कर नहीं पाते। तो ये दिन की शुरुआत रहेगी आपकी। इसके आगे कैसे बनता है और मैं आगे बताऊंगी। फिर आपने अपना 30 मिनट्स का एक्सरसाइज, 30 to 45, 1 आवर का आपने अपना एक्सरसाइज सेशन किया। उसके बाद सप्लीमेंट्स, मुझे लगता है कि कई लोगों ने ले लिए होंगे, उनको उनके डाइटिशियन ने ऐड कर दिया होगा, तो यहाँ पर फाइबर का बहुत अच्छा रोल है। और कई लोगों को हमारे न्यूट्रिशनिस्ट ने या डाइटिशियन ने प्री प्रोबायोटिक भी बताया होगा,
है ना। तो वो दोनों चीजें हम इस टाइम ले सकते हैं। जो फाइबर है वो 1 स्कूप लेना है गुनगुने पानी में, जैसे इसमें बताया है 250 ml पानी में, है ना। और साथ में आप एक प्री प्रोबायोटिक की गोली ले सकते हैं। ठीक है। 8:30 बजे से आपका ब्रेकफास्ट शुरू होता है। तो जिसमें आपने क्या करना है कि आप ये ध्यान रखेंगे आपकी प्लेट में क्या क्या है। तो जैसे इसमें जो बताया गया है कि आप 25%, 1/4 पार्ट तो प्रोटीन का होना चाहिए ना, जिसके लिए आपने बीन्स है या मटर है, अभी जो आ रही है फ्रेश मटर ना, ये सब आप राजमा छोला ये सब आप ऐड कर सकते हैं भीगा हुआ। तो ये आपने पहले से तैयारी करके रख लेनी है ना। फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जिसमें आप दलिया वगैरह ऐड कर सकते हो, है ना। या फिर आप, है ना, ग्रेन्स ऐड कर सकते हैं, ज्वार बाजरा रागी कई तरह के आते हैं। और आप 50% प्लेट में आपके वेजिटेबल्स होंगे, जिनको आप सॉटे करके यूज कर सकते हैं, है ना, हल्का सा फ्राई कर लिया। राइट। और फिर हमारा मिड मॉर्निंग है, आपने 8:30 से 9 तक आपने अपना, या 1 घंटे में आपने अपना ये फिनिश किया, फिर आपने अपने बाकी काम निपटाए। और मिड मॉर्निंग लेना बहुत जरूरी है, कई लोग इसको मिस कर जाते हैं। अब आप अपना चार्ट डेली रूटीन का भी ऐसे बनाएंगे कि इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, भले आप ऑफिस गोइंग है या आप, है ना, कुछ इस तरह का जॉब करते हैं जहां आप मिस कर जाते हैं कई बार। तो अभी आप प्री प्लान हर चीज कर लेंगे, ताकि ये आप उसमें ऐड कर सके, है ना। तो इसमें आपने प्लांट प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से अगेन जो है हम उनको इस तरह से इसमें ले सकते हैं अपने लंच लंच टाइम, मतलब मिड मील में। राइट। उसके बाद में हमने लंच में, अच्छा देखिए, मिड मील और लंच में क्या अंतर है कि मिड मील में जो भी अमाउंट होगा वो थोड़ा होगा। ठीक है। हम इसमें पूरे खाने की तरह चीजें नहीं लेंगे, थोड़ा स्नैकिंग करेंगे, तो ये स्नैक है। ठीक है। उसके बाद लंच आप लेंगे 1 बजे से, जो लंच का टाइमिंग है आपका, ये हाफ एन आवर ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। ठीक है। इसमें भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि हमारा 1/4 प्लेट प्रोटीन का रहेगा। फिर हम रोटी चावल इस तरह से चीजें रखेंगे। और हमारा फिर मोस्टली जो पोर्शन है 50% वो हमारे वेजिटेबल्स को, जिसमें सैलेड भी रहेगा और सब्जियां भी रहेंगी। राइट। फिर हम इवनिंग स्नैक लेंगे 4 बजे। ठीक है। इसमें भी ऑप्शन सेम है, और इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो भी आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। तो 4 बजे आपका इवनिंग स्नैकिंग का टाइम रहेगा, इसमें आप मखाने वगैरह भी रख सकते हैं। और फिर हमने रात के जो भोजन के पहले, फिर हमने, जैसे हमारा रात का भोजन 7:30 बजे का हमने डिजाइन किया है, तो उसमें हम आप 7 बजे तक आप 1 स्कूप और ले लेंगे फाइबर का। राइट। उसके बाद 7:30 बजे आपका डिनर टाइम रहेगा। डिनर का भी जो पर्पज है वो सेम है कि आप इनफ इन फाइबर रहें, और फिर प्रोटीन रहे, और 25% आपका कार्बोहाइड्रेट रहे। राइट। तो जो हमारे फंक्शनल जूसेस जो हमने सुबह 6:30 बजे की बात की है, बिफोर मॉर्निंग एक्सरसाइज सेशन, तो उसमें ये रेसिपीज हैं, जो कि उसको सिंपल रेसिपीज मैं आपको बता दूं। जैसे कि ये है जो आजकल आसानी से अभी पालक वगैरह सब मिल रहा है, तो आप खीरा आधा, 1 कप स्पिनच धुल करके, और 5-6 पुदीना के पत्ती, ½ इंच जिंजर है, अदरक है, आधा लेमन जूस है, आधा कप वाटर में इस सबको काट करके इनको आप पीस लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है। और इसको फिर आप छान करके यूज करेंगे। इन्फ्यूज्ड वाटर आप बना सकते हैं, जैसे बताया था, जीरा के सीड्स हैं, मेथी के सीड हैं, अजवाइन के सीड हैं। इन सबको कॉम्बिनेशन में भी आप 1 छोटा चम्मच ले सकते हैं, या फिर आप अलग अलग दिन अलग अलग भी पी सकते हैं। 1 से 2 कप पानी में जो है इसको आप रख करके, भिगो करके 5 से 10 मिनट जो है थोड़ा बॉईल कर लेंगे, और उसके बाद ठंडा करके इसको पी लेंगे। लेमन वाटर है तो 250 ml के पानी में आप आधा लेमन निचोड़ करके इस इन्फ्यूज वाटर को ले सकते हैं। ये सब क्या करेगा, आपको फाइबर प्रोवाइड करेगा अर्ली मॉर्निंग, है ना, जिससे जो आपके गट में जो बैक्टीरिया है, जो आपके लिए खाना पचाने का काम करने वाले हैं, आपके शरीर को एनर्जी देने वाले हैं, वो सब एक्टिव हो जाएंगे। और उनका जो सही भोजन है, फाइबर सही मायने में जो उनका भोजन है वो आप उनको देंगे। तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आप उनको एक हेल्दी खाना दे रहे हैं, ताकि वो आपके लिए एक हेल्दी गट को बना सके। अच्छा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, जैसे मैंने बात किया ना कि एक खाने की प्लेट में 25% प्रोटीन, 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होता है, ये अनाज होता है जो कि धीरे धीरे पचता है शरीर में, है ना। एकदम से ये शुगर नहीं देता, हमारे बॉडी को जो है वो शुगर का लेवल हाई नहीं करने देता। तो ये सब से आप बचेंगे, तो जितने भी लोग डायबिटिक हैं वो इसको और भी अच्छे से फॉलो करेंगे, है ना, मतलब डायबिटिक लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ज्वार बाजरा रागी, है ना, गेहूं, ब्राउन राइस,
ओट्स हैं, है ना, क्यों ना, कई लोग इस्तेमाल करते हैं, दलिया है, ये सब आप ले सकते हो, मूंग का दलिया है, ठीक है ना। और जो हमने कहा कि 25% हमारा जो प्रोटीन का प्लेट रहेगा, तो उसमें आप स्प्राउट्स का यूज कर सकते हैं, मूंग, चना, है ना, और बीन्स हुआ, कई तरह की दालें हुई जो आप भिगो के यूज कर सकते हैं, पीनट्स है, मूंगफली है, बादाम है, काजू है, और जो सीड्स आते हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, है ना, अलसी आती है, वो सब आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी तरह की वेजिटेबल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, भिंडी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, मटर है, बैगन है, मतलब जितना भी इसमें लिखा हुआ है, हर तरह का जो वेजिटेबल है, और जो मोस्टली जो सीजनल वेजिटेबल है उसको हम यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स में हम पाइन एप्पल, मस्क मेलन, आइस एप्पल, टोमेटो, हमारा अनार, ये सब कुछ यूज कर सकते हैं ना। जिनको और लो कैलोरीज चाहिए और जो कहीं ना कहीं डायबिटिक हैं, वो लोग इस्तेमाल करेंगे पपीते का, सेब का, अगर नाशपाती अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज पपीता या सेब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हमारे लो ग्लाइसेमिक फ्रूट होते हैं, ये धीमे धीमे शुगर बढ़ाते हैं, तो ये हमारे डायबिटिक लोग भी ले सकते हैं। क्या क्या आपने नहीं खाना है, इस बात का ध्यान बहुत रखना है, बिकॉज यही मैटर करेगा इस 10 दिन की जर्नी में, कि आप कोई भी ब्रेड किसी भी किस्म की, चाहे व्हाइट हो चाहे ब्राउन हो, है ना, फूड जो हमारा फास्ट फूड होता है मार्केट का, जो हमारा होता है, पास्ता है ना, जो स्वीटनर्स आते हैं, हमारे स्वीट एंड ब्रेकफास्ट आते हैं ना, पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, जलेबी है, बालूशाही है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, ये सब अभी आप जो है अपने टेबल से दूर रखेंगे। जो स्नैकिंग हम करते हैं चिप्स वगैरह से, वो नहीं होगा। कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स का यूज करना नहीं होगा, मार्केट की फ्रूट जूसेस नहीं आप यूज करेंगे। हम्म, तो ये सब का आपने ध्यान रखना है। चाउमीन है ना, बर्गर है, ये सब हम नहीं लेंगे। सैचुरेटेड फैट जैसे इसमें रहता है, बटर है ना, होल मिल्क का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। आप जो है जो है हमारा लो फैट मिल्क यूज करेंगे, राइट। और फ्राइड फूड है, ये सब नहीं लेंगे, जैसा अभी बताया मैंने आपको, पकौड़ा, ये चप समोसा, ये सब नहीं लेंगे, राइट। और जो डाइट मैंने आपको अभी बताई है ना, जो हमने फाइबर रिच डाइट बनाई है, वो वैसे भी आपको हमेशा एक फीलिंग की, है ना, जैसे कि आपका पेट भरा हुआ है उस तरह का आपको महसूस होगा। तो आपको बीच बीच में जो खाने का क्रेविंग आता है वो नहीं होगा, राइट, उससे आप बचेंगे। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट के ऑप्शन है, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में तो अभी तो हमने बताया कि ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें, तो इसका हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसे वर्मेसेली आती है ना मिलेट की, ओट है, बेसन है, दाल दाल भिगो के उसका चीला है, वेजिटेबल दलिया है ना, उपमा है, राइट, सूजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर हम ऐसे पराठा बना सकते हैं, जैसे जो अनियन स्टफ्ड हो, या कॉलीफ्लावर, या अभी मूली आ रही है ना, जैसे हम पराठे बना सकते हैं। हाँ, उसमें भी जैसे आपको एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ऑयल यूज करना है, जैसे मैंने बताया कि फैट हमें एब्सोल्युटली कट डाउन नहीं करना है, तो आप 1-2 चम्मच में, या थोड़ा सा ब्रशिंग करके अपने पराठे पे, है ना, घी का, या जैसे आप कुसुम कुसुम का तेल होता है, या है ना, राइस ब्रान ऑयल होता है, ये आप यूज कर सकते हैं, है ना। कोई मस्टर्ड ऑयल यूज करना चाहे वो भी यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल पोहा है, राइट, रागी का डोसा है, ये सब आप बना सकते हैं, ऑप्शंस है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में तो मैंने बता दिया आपको कि आप स्प्राउट्स है ना, अंकुरित चीजें आप यूज कर सकते हैं, राइट। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, इसमें नीचे मेंशन है, ये हम लोग आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। फिर जो हमारा मिड मॉर्निंग था, जो हमारा 11 बजे का जो स्नैकिंग था, उसमें आप होल, है ना, व्हीट का सैंडविच यूज कर सकते हैं ना। एक और सैंडविच जैसे बनते थे, अभी मटर आ रही है ना, तो मटर को पीस करके आपने जो है, फिर उसको भी अपने जो सैंडविच का जो साचा होता है उसमें आपने रख करके, उसका भी आप होल एक सैंडविच बना सकते हैं ना, उसमें बीच में कुछ वेजिटेबल्स को ऐड करके, कॉर्न को भिगो करके उसके चाट कर सकते हैं। तो ये सब आपके कुछ टेस्टी ऑप्शंस रहेंगे जो कि हेल्दी और टेस्टी हैं, है ना। फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में हम रोस्टेड मखाना, रोस्टेड छोला है, कुछ तरह की दालें हैं जो आप बना सकते हैं, चना है, ये सब आप कर सकते हैं, नट्स हैं। और देखिए, वैसे भी नट्स वगैरह हम नॉर्मल अपने खाने के साथ नहीं ले पाते हैं, तो आप मिड मील में हमेशा नट्स को, है ना,
बादाम है और काजू है, ये सब आप उसको, इसमें पीनट्स है, इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका एक स्नैकिंग भी हो जाएगा, है ना। आपने उसको एयर फ्रायर में कर लिया, या आपने उसको अपने क्वीन में कर लिया हेल्दी, आपने उसको फ्राई कर लिया विद चाट मसाला, तो वो आपका एक स्नैकिंग हो जाएगा। और सीजनल फ्रूट हम ले सकते हैं, जो भी अभी अवेलेबल हैं आपके मार्केट में, वो आप ले सकते हैं, है ना। लंच ऑप्शन जो हमारा 1 बजे का था, उसमें हमने अभी बात करी थी कि, है ना, हम जो है सारे मिलेट्स का यूज करेंगे, तो इसमें इन्होंने बताया है कि आप खिचड़ी है ना, मिलेट का वेजिटेबल पुलाव है, ब्राउन राइस है, रागी आपने आटे की तरह यूज किया, ज्वार है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स उसमें हम लेंगे, है ना, क्योंकि 25% हमारा कार्ब्स रहेगा, 25% हमारा जो है वो प्रोटीन रहेगा। तो उसमें सब तरह की दालें इसमें मेंशन है, छिलका वाली मूंग दाल, अरहर दाल, है ना, लोबिया है, और छोला है, राजमा का सैलेड आप ले सकते हो, राइट। तो ये सब आप ले सकते हैं। घुघरी आप बना सकते हैं चने की। और फिर बाकी हमारा वेजिटेबल्स रहेगा, जो हमारा 50% प्लेट है, उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल, जिसको आप सैलेड के फॉर्म में ले सकते हैं और सब्जियों के फॉर्म में ले सकते हैं, राइट। जैसे ना बैगन भरता है, भिंडी स्टर फ्राई है, करेला है, ये सब आप, कैबेज है, जो भी सीजनल सब्जियां अवेलेबल है, उसको ज्यादा मात्रा में लेंगे, राइट। फिर आपका मिड 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 इवनिंग स्नैक्स जो 4 बजे का था, उसमें फिर वापस हमने काफी सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इसमें, जो कि रिपीटेड ऑप्शंस भी हैं, वो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं डे के हिसाब से, कि मैंने दोपहर में 11 बजे क्या लिया था, तो मैं 4 बजे उसके अगेंस्ट में और कुछ और चॉइस का ले सकता हूँ, वो आप कर सकते हैं। डिनर में अगेन द होल आइडिया इज टू, है ना, गिव लॉट ऑफ फाइबर्स टू योर गट, सो ये सारे इसमें ऑप्शंस हैं। एंड वी विल शेयर दिस स्लाइड ऑल्सो to the to our group. So this is done, sir. And if anybody have any problem, can connect to me there. The next thing is that कि कोई भी जो मॉर्निंग, आई मीन जो मिल्क के प्रिपरेशन है, चाय, देखिए कहीं पर भी आपको चाय, मिल्क, दही, इसका ऑप्शन नहीं है। तो जितने भी हमारे मिल्क डिराइव्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये एब्सोल्युटली नहीं लेने हैं आपने। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ये बिल्कुल कट ऑफ है। कोई किसी को बहुत ज्यादा तलब है चाय की, तो वो ग्रीन टी ले सकता है एक्सेप्टेबली। अगर आपको प्रोटीन एडवाइज्ड है आपके डाइट चार्ट में, तो आप कंफर्टेबली आप प्रोटीन ले सकते हैं। आप दाल में डाल करके ले सकते हैं, या रोटी में डालकर रोटी बना सकते हैं, है ना। या आप अलग से एक प्रोटीन का ड्रिंक ले सकते हैं, जो कि पानी में, या पानी में रहेगा मोस्टली, या फिर हमारे दाल वगैरह में रहेगा, या सूप में रहेगा। बट हमें कोई भी मिल्क प्रोडक्ट इसमें नहीं लेना है। और हमने जैसे बताया, कोई भी स्वीटेंड वाली चीजें नहीं लेनी, मिठाइयाँ भी नहीं लेनी, शुगर से हम बहुत दूर रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम 2-3 डेट्स है, जो है ना, खजूर है, वो हम ले सकते हैं। अदरवाइज जो है हमें इन सब से दूर रहना है, और हम अपनी चार्ट को थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे फॉर सिंपली 10 डेज, है ना। ये आप अपने खुद के लिए करेंगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, एंड ओवर टू अमरीश सर। Thank you, Sneha. So nice of you, so nice of you. And डेफिनेटली जो गट रीसेट है, ये एक माइलस्टोन होने वाला है आप लोगों की हेल्थ की जर्नी के अंदर। और जो हमारी फिटमी कम्युनिटी है, उसकी खास बात यही है कि वो एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच के ऊपर काम करती है। और उस होलिस्टिक हेल्थ की जर्नी में अगर हम गट को रीसेट करके चलते हैं, इन सारी गाइडलाइन को जो डॉक्टर स्नेहा ने हमें दी हैं, तो हम लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वास्थ्य का आधार स्तंभ, एक स्ट्रॉन्ग नींव रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगले एक हफ्ते कोई भी आपको क्वेश्चंस है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसको डाल सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को हम आपको आंसर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ, जो हमारे फर्स्ट बैच के साथी हैं, उनके साथ भी शेयर करने जा रहा हूं। और अगर हमारे सेकंड बैच के साथी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तो वो भी ठीक से राइट डाउन करें इन सब चीजों को। यही सेशन हम शाम को 5 बजे वाले सेशन में भी डॉक्टर स्नेहा का रिकॉर्डेड सेशन रिपीट टेलीकास्ट करेंगे, ताकि उन लोगों को भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल सके। तो सबसे पहले मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग, जो पुराने और नए साथी हैं, सब लोगों ने अपने हेल्थ पैरामीटर्स को चेक कर लिया होगा।
राइट। विद इन 2-3 डेज आपके साथ डाइटिशियन का सेशन होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ताकि इन 45 दिन की जर्नी में आप अपनी डाइट को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर सकें। और ये ध्यान रखें आप कि कई बार क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बिल्कुल ठीक है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन अगर आपकी एज 35+ है तो जो भोजन है, जो न्यूट्रिशन है, वो 75% रोल प्ले करते हैं। राइट। स्पेशली अगर आप अपने वेट को रिड्यूस करने जा रहे हैं तो 75% रोल आपकी डाइट का रहेगा, आपके गट रीसेट का रहेगा। 25% एक्सरसाइज रोल प्ले करेगी इसके अंदर। तो गाइडलाइन को फॉलो करना अत्यधिक आवश्यक है, स्पेशली अगर आप कोई भी अपनी डिजीज रिवर्स कर रहे हैं हमारे साथ जुड़कर, और अपने वेट को अगर आप रिड्यूस करने के गोल के साथ चलें। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ रख रहा हूं जिनको आप राइट डाउन करें। सबसे पहला कि आप अपना हेल्थ का गोल जरूर रखें। राइट। आपका लक्ष्य क्या है? आपको 5 kg वेट रिड्यूस करना है, या आपको 10 kg वेट रिड्यूस करना है? जो भी आपका गोल है उसको जरूर लिख कर रखें, और उसको एवरी डे मेमोराइज करें, विजुलाइज करें। राइट। ये आपका कमिटमेंट बढ़ाता है। सेकंड, अपने जो होस्ट हैं उनके साथ मिलकर अपने डाइट का एक शेड्यूल बनाएं प्रॉपर। राइट। आपको क्या डाइट लेनी है, स्पेशली इन 7 डेज में जब आप अपने गट रीसेट पे चलेंगे। ध्यान रखें कि जो डाइटरी सप्लीमेंट आपको रिकमेंड किए गए हैं गट रीसेट के लिए, उनके साथ ही अपनी जर्नी को आप शुरू करें। तो टुडे इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे कि आप अपने बॉडी पैरामीटर्स को चेक करें, अपना बंडल अपने साथ रखें और प्रॉपरली अपनी जर्नी को शुरू करें। कल या परसों में आपके साथ डाइटिशियन का सेशन होगा, तो सारा का सारा जो डाइट चार्ट है वो तो पहले दिन से ही आपके पास अवेलेबल होगा, लेकिन प्रॉपर डाइट की इम्पोर्टेंस क्या है वो हमारे डाइटिशियन आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारी फिटमी कम्युनिटी का डाइट चार्ट, डाइट कैटलॉग हमने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है। आप में से कोई भी हमसे डिमांड कर सकता है और उसके साथ अपनी डाइट को ऑर्गेनाइज कर सकता है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें कि जो हमारा पुराना व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आज हम डिस्पोज कर देंगे, खत्म कर देंगे। और जिन भी लोगों ने क्राइटेरियाज को फुलफिल कर लिया है, वो अपनी डिटेल के साथ अपने होस्ट के साथ कनेक्ट कर कर अपनी नंबर को हमारे को भेजें, ताकि जो हम लोग नया ग्रुप आज बनाने जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वो उसमें आप ऐड हो जाएं और प्रॉपर इंफॉर्मेशंस आपको उसके बारे में मिलती रहें। तो ध्यान रखें, पुराना जो ग्रुप है वो आज हम खत्म कर देंगे, और नए व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो आप अपनी प्रॉपर डिटेल्स विद बॉडी बॉडी पैरामीटर्स और जो बंडल परचेज की आपकी रिसिप्ट है वो अपने होस्ट के द्वारा हमारे पास भिजवा दें, ताकि हम आपको उस नए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर सकें। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कम्युनिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो हमारी कम्युनिटी की गाइडलाइंस हैं, चाहे वो 11,000 स्टेप्स हैं पर डे कंप्लीट करने हैं, चाहे अपने डाइट के जो पिक्चर्स हैं वो आपको डेली बेसिस पे पोस्ट करने हैं। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको डिसिप्लिन रखने के लिए। कई बार हम उत्साह में शुरुआत तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर से आलस से या थोड़ी लापरवाही हमारे अंदर आ जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इसको लगातार पोस्ट करते रहें। ये हमें हेल्प करती है आपको एनालाइज करने में, आपको सपोर्ट करने में, आपको गाइड करने के लिए। राइट। और जब हम चीज़ों को पोस्ट करते हैं डिसिप्लिन के साथ, तो वो हमारी कम्युनिटी में भी एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। एक्सरसाइज सेशन के 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। 6:30 बजे है, 7:30 बजे है, और 5 बजे है। तो हमारी टीम इज 100% कमिटेड। तो एक बढ़िया क्लैपिंग हमारे सारे कोचेज के लिए करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए करेंगे, जो इतना सिंसियर एफर्ट आप सब लोगों के लिए डाल रहे हैं। बट इन द लास्ट, वी आर रेडी। बट इंपॉर्टेंट इज दिस, यू आर रेडी और नॉट। राइट। एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू, बट इंपॉर्टेंट इज दिस, आर यू यूजिंग इट और नॉट इन अ प्रॉपर वे। तो जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको कहते भी हैं वाओ विल ओवर वेट। अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तो नो बडी कैन हेल्प यू, लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो हम सब तैयार हैं आपको गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए इन 45 दिन की जर्नी को हम लोग शुरू करते हैं।
और चूंकि सेकंड सेशन का भी टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो फर्स्ट सेशन की स्टार्टिंग की प्रार्थना हो जाएगी और सेकंड सेशन की क्लोजिंग की। स्नेहा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। जी जी सर, जी सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जिन्होंने पिछले बैच में इसको फॉलो किया था गट रीसेट को, वो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जी। गट रीसेट हम साल में 2 बार कर सकते हैं, तो फिर ये 6 महीने बाद ही वो लोग रिपीट करेंगे। जो नए लोग हैं वही गट रीसेट फॉलो करेंगे। थैंक यू स्नेहा। तो डॉक्टर स्नेहा ने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है कि जिन लोगों ने हमारे पिछले बैच में अपना गट रीसेट ऑलरेडी कर लिया था, उनको करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा कुछ लोग रिलैक्स फील करेंगे, राइट। और जो लोग नए हैं वो अपनी इस जर्नी को जो है हमारे साथ प्रॉपरली शुरू करें। तो चलिए, आइए प्रार्थना में चलते हैं। सब लोग सेटल डाउन हो जाएं, एक गहरी लंबी सांस लें, आंखों को बंद करें और आइए हमारे साथ शब्दों पर पूरा ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे दिन में जगत में व्यवहार करते हुए इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम व्यवहार करें। आइए। हमें रात को अच्छी नींद देने के लिए परमेश्वर हम आपका शुक्रिया करते हैं, और अब हम व्यायाम करने के लिए एकत्रित हो पाए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने हमें जीवन और चलने की क्षमता दी है, हम तन और मन से आपका सम्मान करेंगे। मैं इस क्षण में मौजूद हूँ। मैं अपने विचारों को आपकी सामर्थ्य पर केंद्रित करता हूँ और आपकी आत्मा को मेरे भीतर वास करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ईश्वर, मुझे उन चीजों को स्वीकार करने के लिए धैर्य प्रदान करें जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, उन चीजों को बदलने का साहस दें जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और अंतर पता करने के लिए मुझे बुद्धि दें। हमारे शरीर को आपकी पसंद के अनुसार बदलने में मदद करें और हमें हर दिन अपना हिस्सा करने के लिए मजबूत करें, ताकि हम अपने सभी निकट और प्रिय लोगों के लिए आदर्श उदाहरण बन सके। परमेश्वर, आप हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक बने। स्वस्थ और सफल जीवन जीने के लिए हमारा नेतृत्व करें। आपकी कृपा से हम आज के दिन को धन्य बनाने के लिए आपका आशीर्वाद मांगते हैं, और हमारे सभी कार्यों को खूबसूरती से करने में हमारी मदद करें। ओम तत्सत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। एक पूरा नया दिन नई संभावनाओं के साथ आपके सामने उपलब्ध है। अपनी सामर्थ्य को शारीरिक और मानसिक तौर पर बढ़ाते हुए इस दिन का सदुपयोग करें। तो जो मेरे पहले बैच के साथी हैं वो यहाँ पर लीव कर सकते हैं, और जो सेकंड के बैच के लोग हैं वो हमारे साथ बने रहें। और आज बहुत ही स्पेशल ट्रीट है उनके लिए, क्योंकि जो सेकंड बैच है उसकी शुरुआत हम जुम्बा के साथ करेंगे। आपने गट रीसेट का कुछ प्रोग्राम अटेंड कर लिया होगा, और इस सेशन के बाद हम इसकी रिकॉर्डिंग शिखा भाभी अभी सेकंड बैच के बाद चलाएं गट रीसेट को, या शाम को जब 5 बजे रिपीट करेंगे तब सबके लिए ठीक रहेगा? आप थोड़ा बताइए अनम्यूट करके। अभी अभी भी चलाना है। अभी भी चलाना है तो आफ्टर द हाँ जी। सेशन, या अभी रिपीट कर दें? आफ्टर दिस अभी रिपीट कर देते हैं अगर कुछ नए लोग कनेक्टेड है, और शाम को तो अलग से